हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंफॉर्मेटिव ऑफ। गाइस, हम लोग बात कर रहे थे आईबीपीएस जो एसओ की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो गाइस, आज हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो बच गया तो कुछ और भी बात कर लेंगे, अगर लंबा नहीं हुआ तो। डिटेल में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा गाइस, और दोनों पेपर के बारे में दूंगा, फर्स्ट पेपर के बारे में भी और मेन पेपर के बारे में भी। तो प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल में लास्ट तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस पहले पेपर की। तो जैसे कि स्टेट कोड आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप किसी भी स्टेट्स में है। जैसे कि आप अंडमान एंड निकोबार, ये यूनियन टेरिटरी बोली जाती है, आप इसमें है तो पोर्ट प्लेयर फिल करेंगे। और अगर आप आंध्र प्रदेश फिल कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको ये सारे में से जितने दिए जाएं, जैसे कि अगर 3 सेंटर पूछा गया है तो 3 फिल करिएगा, 2 पूछा गया है तो 2, या 1 पूछा गया है तो 1। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं जैसे कि सारे स्टेट, जैसे कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, तो आप ये फिल करेंगे। आसाम के लिए आप ये फिल करेंगे, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, या कोई भी इन दोनों में से तेजपुर, या फिर जोरहाट, सिलचर। और बिहार की अगर बात करते हैं तो भागलपुर, या आप इनमें से मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब फिल कर सकते हैं। चंडीगढ़, आपको सेंटर बहुत कम दिए गए हैं इसमें, मोहाली फिल कर सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई और बिलासपुर और रायपुर। दादरा एंड नगर हवेली के लिए सूरत और जामनगर। दिल्ली के लिए एनसीआर, फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली। गोवा के लिए पानाजी। ये आप मेन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। कोड आपको फिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद स्टेट भी आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप कोई भी स्टेट फिल करेंगे, जैसे कि जो ज़्यादा है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश, आप उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश आप फिल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट या सिटी होंगी इसमें। तो उत्तर प्रदेश जैसे गाइस आप फिल कर रहे हैं तो बाकी सारे नेम हट जाएंगे, केवल आपको उत्तर प्रदेश के ही नाम दिखाई देंगे, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई फिल करना पड़ेगा उसके बाद 3 स्टेट में। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं गाइस मेन एग्ज़ाम की। तो जो मेन एग्ज़ाम है उसमें सेंटर काटे गए हैं बहुत सारे। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मात्र लखनऊ, मेरठ, नोएडा और प्रयागराज, यही आप फिल कर पाएंगे। बहुत सारे स्टेट मतलब सिटी और डिस्ट्रिक्ट कम कर दिए गए हैं, जो सेंटर है वो कम कर दिए गए हैं। ये देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत नंबर ऑफ सेंटर है, लेकिन यहाँ पे कम हो गए हैं गाइस। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब मेन एग्ज़ाम होगा तो आप 1 ही फिल कर पाएंगे। इसमें तो आप हो सकता है 3 फिल कर पाए, जैसा आपको बता रहा होगा उसमें। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ गाइस। ये देखिए, ये शायद ही आपको कोई और चैनल बताए। जैसे कि गाइस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है जो, तो उसकी जो वैकेंसी है करीब करीब 500 वैकेंसी है। ये आपको बहुत कम चैनल बताएंगे गाइस। और आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसकी, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। 100 वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक में है। उसके बाद एचआर पर्सनल की अगर बात करें तो गाइस टोटल 31 वैकेंसी है। 12 वैकेंसी है बैंक ऑफ इंडिया में, 15 वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और 4 वैकेंसी है इंडियन ओवरसी बैंक में। उसके बाद ऑफिसर स्केल ऑफिसर की अगर बात करते हैं, आईटी ऑफिसर की, टोटल 120 वैकेंसी है गाइस, जिसमें से 100 वैकेंसी है पंजाब नेशनल बैंक में, 20 वैकेंसी है इंडियन ओवरसी में, और बस इतनी वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर की बात करते हैं, केवल मात्र 10 वैकेंसी है। बैंक ऑफ इंडिया में है 10 वैकेंसी, वो भी बाकी किसी में नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर की बात करते हैं, 700 वैकेंसी है। 700 वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक में है।
उसके बाद राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं तो 41 वैकेंसी है। 16 वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया में है और इंडियन ओवरसी बैंक में 10 वैकेंसी है। 15 वैकेंसी सेंट्रल बैंक में है। तो ये जो मैं आपको डिटेल जो बताया हूँ सब वैकेंसी का या सब जितने भी पोस्ट है पोस्ट वाइज वैकेंसी का, ये आपको बहुत कम चैनल बताएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।